सर्वनाम प्रोनाउन। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़ो। माला ने माला के भाई से माला के भाई की किताब मांगी। राजू ने राजू के भाई से कहा, राजू के भाई ने सुंदर चित्र बनाया है। ध्यान दीजिए, ऊपर लिखे वाक्य बार बार एक ही नाम के प्रयोग के कारण अटपटे हो गए हैं। इन्हें सही करके इस प्रकार लिखा जा सकता है। 1. माला ने अपने भाई से उसकी किताब मांगी। 2. राजू ने अपने भाई से कहा, तुमने सुंदर चित्र बनाया है। यहाँ वाक्यों के अव्यवस्थित रूप को बदलने के लिए दूसरे शब्दों का प्रयोग किया गया है। ये शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम प्रोनाउन। संज्ञा नाम के बदले जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, तुम्हारा, आपका आदि। सर्वनाम के भेद, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। सर्वनाम के 4 भेद होते हैं। सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। 1. पुरुषवाचक सर्वनाम, पर्सनल प्रोनाउन। किसी भी प्राणी पुरुष का बोध कराने वाले सर्वनाम शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, हम आदि। मैं लिख रहा हूं, तुम चित्र बना रहे हो, वह नाच रही है। 2. निश्चयवाचक सर्वनाम, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराएं उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, यह, ये, वे आदि। क, यह मेरी घड़ी है। ख, वह मेरा भाई है। ऊपर के वाक्यों में यह शब्द से निश्चित वस्तु घड़ी तथा वह शब्द से निश्चित व्यक्ति भाई का बोध होता है। 3. अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इंडेफिनिट प्रोनाउन। जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध नहीं कराते हैं वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कोई, कुछ, किसी, किन्हीं आदि। क, बाहर कोई आया है। ख, माताजी कुछ बना रही हैं। यहाँ कोई शब्द अनिश्चित व्यक्ति तथा कुछ शब्द अनिश्चित वस्तु का बोध करा रहे हैं। 4. संबंधवाचक सर्वनाम, रिलेटिव प्रोनाउन। जो सर्वनाम शब्द वाक्य की 2 बातों में संबंध बताते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, वो, जैसा, वैसा, वह आदि। क, जो पढ़ेगा वह पास होगा। ख, जो पुस्तक पिताजी ने खरीदी थी वह लाओ। इन वाक्यों में रेखांकित शब्द संबंध बनाने का कार्य कर रहे हैं।